जयपुर में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सचिन पायलट के जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उनको यहां पर हटा दिया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के कांग्रेस दफ्तर की, जहां से सचिन पायलट के पोस्टर अब एक के बाद एक हटाए जा रहे हैं। सिर्फ बाहर ही नहीं, जो दफ्तर का परिसर है उसके बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी जो सचिन पायलट के फोटो लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि सचिन पायलट को अब पार्टी की तरफ से बाय बाय कह दिया गया है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला तो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे सचिन पायलट से, सचिन पायलट के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स अगर हटाए जा रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर से तो संदेश साफ है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं राजस्थान के सियासी घमासान के बीच। सीधा रुख करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि सचिन पायलट का स्वागत है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर राजस्थान की आपको नजर आती है? अब देखिए, जहां तक राजस्थान कांग्रेस की बात है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात है, वो सचिन पायलट को पास्ट मान चुके हैं। इसलिए राजस्थान कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश करते हुए पहले ही सचिन पायलट के पोस्टर और बैनर हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एक तरह से मन बना चुके हैं कि अब सचिन पायलट से वो आगे की बातचीत नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व तो अभी भी ऊहापोह में है, कभी हाँ कभी ना उनके मन में भी हो रहा है। सुबह ये डिसीजन हुआ था कि सचिन पायलट से अब आगे की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उनसे कई दौर की बातचीत पिछले 72 घंटे के दौरान के.सी. वेणुगोपाल और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है उनके राजनीतिक सलाहकार कर चुके थे। लेकिन सचिन पायलट अभी भी मानने को तैयार नहीं कि सचिन की सिर्फ एक ही दुविधा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो डील होनी थी या जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी थी वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई है। बीजेपी का बड़ा नेतृत्व जो है, बीजेपी का आला कमान अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि क्या सचिन पायलट के पास नंबर पूरे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के अंदर जो नंबर गेम है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं है। लगभग 78 विधायक उसके पास है, समर्थकों को अगर मिला लिया जाए। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट को कम से कम 22 से 25 विधायक अपने साथ चाहिए होंगे। तो मुझे लगता है, लेकिन दीपक जी, जो जानकारी मिल रही है 109 विधायक तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके हैं जो समर्थन दे रहे हैं और जो पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में क्या वाकई संभावना बचती है सचिन पायलट के लिए वो 25 का नंबर जुटाने की? देखिए, इसी बात को लेकर थोड़ा ऊहापोह बीजेपी हाईकमान के मन में है। जहां तक अशोक गहलोत हैं, वो कांग्रेस हाईकमान को बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पास स्पष्ट बहुमत है, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। लगभग हर विधायक को वो व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। इसीलिए अशोक गहलोत एक तरफ कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने सचिन पायलट को जाने दिया तो आने वाले समय के लिए ये कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए एक बहुत अच्छा इशारा नहीं होगा। तो अभी भी कांग्रेस के अंदर ये दुविधा बनी हुई है। कांग्रेस आलाकमान एक तरफ सचिन पायलट को बनाना चाहता है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट। लेकिन अब सचिन पायलट के सामने क्या विकल्प बचते हैं? अगर वो नई पार्टी का गठन करते हैं तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। बीजेपी उनको क्यों स्वीकारेगी? कांग्रेस में कम से कम राज्य के स्तर पर तो उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। सचिन पायलट के पास क्या विकल्प? देखिए, सचिन पायलट चाहते ये हैं कि वो एक रीजनल आउटफिट बनाए। उन्होंने इसके बारे में कई सारे नाम भी सोचे हैं। वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो उसके हिसाब से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिले। अगर बीजेपी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दे पाती है तो केंद्र के अंदर एक महत्वपूर्ण पद उनको दिया जाए। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, ऐसे में ड्राइविंग पोजीशन सचिन पायलट को दे या नहीं दे, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के मन में कई तरह की दुविधाएं हैं। सचिन पायलट की कई दौर की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के से संपर्क में रहने वाले लोगों से हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच बन गई हो, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही हो। जहां तक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने कहा 109 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि नंबर्स को लेकर अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। अशोक गहलोत की गिनती भले से 100 से ऊपर हो, लेकिन 100 के ऊपर विधायक अभी तक सीएम हाउस में नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए ग्रह नक्षत्रों की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद अगर बैठक होगी तो नक्षत्र अच्छे होंगे और ऐसे में सरकार बच जाएगी, क्योंकि पंडितों के सहारे जाते हैं सरकार बचाने की, गिराने के लिए नेता। इसमें कोई दुविधा वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी भी अशोक गहलोत अपने 100 नंबर जो मैजिक फिगर है 101 का, उसके पूरा होने का इंतजार
इंतजार कर रहे जी। हैं, इसीलिए विधायक दल की बैठक को टाला जा रहा है। जी। सुबह यह मन बनाया गया था कि सचिन पायलट से अब कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन अभी ये संकेत आए हैं कि केसी वेणुगोपाल जो राहुल बिल्कुल। गांधी के बेहद नजदीकी सहयोगी जी। हैं और कांग्रेस के संगठन के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब एक बार सचिन पायलट से फिर बात करेंगे। बिल्कुल, तो उस बातचीत का क्या कुछ नतीजा निकलता है, इस पर भी लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका जुड़ने के लिए।